गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो गए। तो हमारा जो लेसन चल रहा था वो था धर्म, और हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था धर्म और राजनीति। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्म और अहिंसा। धर्म और अहिंसा में क्या संबंध है, दोनों के आधार तत्व क्या है, इन विभिन्न जानकारियों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, धर्म और अहिंसा के बारे में जानते हैं तो लिखना शुरू कीजिए। धर्म और अहिंसा में अटूट एवं गहरा संबंध है। धर्म और अहिंसा में अटूट एवं गहरा संबंध है। दोनों के आधार तत्व सत्य, क्षमा, दया, अच्छा आचरण, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, करुणा है। दोनों के आधार तत्व सत्य, क्षमा, दया, अच्छा आचरण, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और करना है। विश्व के सभी धर्मों में इन तत्वों को स्वीकार किया गया है। विश्व के सभी धर्मों में इन तत्वों को स्वीकार किया गया है। इन तत्वों के बिना किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। इन तत्वों के बिना किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ लिया जाए कि धर्म और अहिंसा में किस प्रकार का संबंध है, तो ये उत्तर आप दे सकते हो, ये सटीक उत्तर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए अहिंसा के आधार तत्व क्या है, तो अहिंसा के आधार तत्व ये है, और धर्म के भी आधार तत्व ये है। इसलिए तो
आपको सत्य, समः, दया, अच्छा आचरण, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी करना, ये उत्तर लिखकर आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात बनती है इस टॉपिक में से, उसको आप नोट लगा के लिखिए। लिखिए, अहिंसा के आधार तत्वों से, अहिंसा के आधार तत्वों से आधार तत्वों से जिस नैतिक नियम का निर्माण होता है, अहिंसा के आधार तत्वों से जिस नैतिक नियम का निर्माण होता है, जिस नैतिक नियम का निर्माण होता है, उसे विश्व में गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। उसे विश्व में गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई होगी कि जो अहिंसा के मैंने आधार तत्व बताए थे आपको, जिनसे मिलकर एक नियम बनता है और उस नियम को विश्व में गोल्डन रूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन रूल, सुनहरा नियम, लोगों का विकास करने वाला, लोगों की बाधाएं दूर करने वाला, इस प्रकार का नियम अहिंसा के आधार तत्वों से। इसमें लिखिए थोड़ी सी एक लाइन और, भारत में इस नियम को प्राचीन काल से ही, भारत में इस नियम को प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। भारत में इस नियम को प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। इसे भारत में धर्म सर्वे स्वम, इसका अर्थ होता है धर्म ही सब कुछ। इसे धर्म सर्वेस्वम, धर्म ही सब कुछ के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो धर्म और अहिंसा से संबंधित जो टॉपिक था वो भी पूरा हो गया। इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्म और अहिंसा से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन बनता है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक का जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसका आप अध्ययन करोगे तो उत्तर आसानी से दे पाओगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है धर्म और राष्ट्रीयता। धर्म और राष्ट्रीयता। तो स्टूडेंट्स, कई बार विभिन्न धर्म के धर्म अनुयायी, धर्म गुरुओं के द्वारा जो अंधविश्वास, जो पाखंड, जो आडंबर फैलाए जाते हैं, उसमें एक साधारण व्यक्ति बहकर एक दुराहा पाल लेता है और अपने राष्ट्र के साथ क्या करने लग जाता है? गद्दारी करने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है, अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करने लग जाता है। जैसे लगातार अपने देश के ही कुछ व्यक्ति, नागरिक आतंकवादी घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो वो धार्मिक बहकावे में आकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध है वो बताया गया है, धर्म परमार्थ होना चाहिए, अर्थात धर्म का अनुसरण करते हुए भी हमें हमेशा राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में सोचना चाहिए। हम चाहे कोई सा भी पंथ का अनुसरण कर रहे हो,
किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, राष्ट्र से कोई सा भी धर्म और पंथ राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म ही क्या है, सर्वोपरि है। ये धर्म और राष्ट्रीय का मैं संबंध बताया है कि जब धर्म और राष्ट्रीय में तो एक को चुनना हो तो सबसे पहले राष्ट्र को चुना जाए, क्योंकि राष्ट्र धर्म ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्म और राष्ट्रीय में कैसा संबंध है, कि दोनों एक दूसरे को सफलता प्रदान करते हैं। अगर धर्म की बात आ रही तो धर्म वही अच्छा है जो राष्ट्र का विकास करे, प्रगति करे और विकास करे। कोई सा भी धर्म, कोई सा भी पंथ राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। राष्ट्र का सेवा करना, राष्ट्र का विकास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसकी प्रगति और भलाई के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जब राज्य की प्रगति और विकास होगा उसी के साथ हमारा भी प्रगति और विकास होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्र धर्म ही क्या है, सर्वोपरि है। तो लिखिए स्टूडेंट्स, हम चाहे किसी भी धर्म, हम चाहे किसी भी धर्म या पंथ का अनुसरण कर रहे हो, पंथ का अनुसरण कर रहे हो, वो कभी भी राष्ट्र धर्म से, वो कभी भी राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकते। राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकते। किसी भी धर्म का अनुसरण करते हुए किसी भी धर्म का अनुसरण करते हुए हमें राष्ट्र की प्रगति, विकास और भलाई के बारे में सोचना चाहिए, और भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। आप जिस देश के नागरिक होते हैं स्टूडेंट्स, जिस देश में रह रहे होते हैं, उस देश से ही आपकी पहचान है। आप भारत से निकल कर कहीं जाओगे तो आपको आपके धर्म से नहीं जाना जाएगा, आपको आपके देश की नागरिकता से जाना जाएगा कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। इसलिए राष्ट्र ही हमें सब कुछ देता है, देश ही हमें सब कुछ देता है। इस देश में ही हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिल रही है, एक रहने को स्थान मिल रहा है। इस देश ने हमें एक आधार कार्ड दे रखा है, परिचय पत्र दे रखा है, जिससे हम मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई सा भी धर्म या पंथ कभी भी राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र ही सबसे ऊपर है, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए धर्म और राष्ट्रीयता में राष्ट्र को धर्म से ऊपर बताया गया है।
राष्ट्र को प्रमुखता दी गई है। इसके बाद में जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है भारत में धर्म की संकल्पना। जो विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है वो है सनातन धर्म, जिसके निर्माण का समय का कोई पता नहीं है कि कब इसका निर्माण हुआ। अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म एक ईश्वरवादी है और जो इसका समुदाय है हिंदू समुदाय वो विभिन्न देवताओं की पूजा करता है। हम इसके बारे में मूल रूप से जानेंगे कि भारत में धर्म की क्या संकल्पना है, धर्म को क्या माना गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। अर्थात भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रति क्या विचार है। हमने अब तक धर्म की पश्चिमी परिभाषाएं पढ़ी कि पश्चिम में धर्म की क्या विशेषता है, धर्म को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है। अब हम भारतीय संस्कृति में धर्म के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, पश्चिम में विभिन्न मतांतर द्वारा अनेक परिभाषाएं धर्म की दी गई कि बताया गया धर्म अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, मान्यता, प्रथा, परंपराएं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि धर्म को विश्वास और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिससे नागरिकों का समूह ये व्याख्या करता है कि क्या उनके लिए लौकिक है, क्या उनके लिए अपवित्र है। फिर मैंने बताया आपको कि धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वो अपने नियम, सिद्धांतों, प्रथा और परंपराओं को किसी समुदाय विशेष से जोड़ता है। अब मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो इंडियन कल्चर में धर्म की संकल्पना अर्थात भारतीय संस्कृति में। ये संस्कृति शब्द को जानो पहले। संस्कृति क्या होती है? आपका रहन सहन, रीति रिवाज, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हो, किस प्रकार का आपका जीवन है, वही आपका क्या हो जाता है? कल्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? कल्चर हो जाता है। राजस्थान के कल्चर की बात करूँ, ओढ़नी, चुनड़ी, फादारो मारा देश, केसरी बालम, घूमर, दाल बाटी चूरमा, ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, त्यौहार, गंगोर राजस्थानी कल्चर की सबसे ज़्यादा विशेषता है। भारत का कल्चर विविधता में एकता, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन सब क्या है? इंडियंस है। तो संस्कृति की अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूं तो वो डेफिनेशन बन जाएगी जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। जीवन जीने को ढंग को क्या कहा जाता है? संस्कृति। आप किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हो, जीवन की तमाम क्रियाएं आपकी संस्कृति में शामिल हो जाती है। आपके रीति रिवाज, आपकी शादी में साथ फेरे, मांडा, तेल, चाक, ये सब आपकी संस्कृति के अभिन्न अंग है। तो इस संस्कृति में धर्म का क्या महत्व है, किस प्रकार से आप धर्म का पालन करते हो, भारत में धर्म की क्या संकल्पना है, कौन से धर्म का वर्चस्व है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारतीय संस्कृति में जो सबसे प्रमुख धर्म रहा, सबसे प्राचीन धर्म रहा, जिस धर्म का भारतीय संस्कृति के हर लोगों से अटूट संबंध रहा, वो था सनातन धर्म।
हम इसे हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का वर्चस्व रहा और सनातन धर्म की ये विशेषता है कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। विश्व का सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टूडेंट्स एग्जाम में कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म अपने आप को एक ईश्वरवादी मानता है। क्या मानता है? एक ईश्वरवादी मानता है। और क्यों मानता है एक ईश्वरवादी? देखिए, इसने कहा, सनातन धर्म में कहा जाता है कि अद्वितीय ब्रह्मा एक है, अर्थात इस जीवन को चलाने वाला, इस जीवन रूपी संसार को चलाने वाला, उसमें जीवन देने वाला ब्रह्मा एक है, अर्थात ईश्वर एक है, जिसके रूप अनेक हो सकते हैं। हम उसे अनेक रूप में पूछते हैं, लेकिन उसका संगठित रूप क्या है? एक है। इसलिए सनातन धर्म मूल रूप से क्या है? एक ईश्वरवादी। वैसे भारत में विभिन्न पूजा पद्धतियों के माध्यम से अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आप जानते होंगे अनेक देवी देवताओं, बहुत से देवी देवता है। देवी है दुर्गा माता, काली माता, चामुंडा माता, शाकंभरी माता, जीन माता, आदि माताओं के मंदिर है। राम, श्याम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, श्री कृष्ण, बलराम, हनुमान, परशुराम, नरसिम्हा अवतार, बहुत से भगवानों की पूजा भारत में की जाती है। लेकिन सनातन धर्म क्या है? मूल रूप से एक ईश्वरवादी। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि सनातन धर्म कैसा है? एक ईश्वरवादी है। कैसा है? एक ईश्वरवादी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। परीक्षा में 1 नंबर का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको बहुदेववादी मत करना है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? कि अद्वितीय ब्रह्मा एक है। चाहे उसके अनेक रूपों में पूजा हो सकती है, अलग अलग स्थानों पर उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा, लेकिन ब्रह्मा क्या है? एक है। इसलिए सनातन धर्म ने क्या कहा कि वो कैसा धर्म है? एक ईश्वरवादी धर्म। इसके 2 संप्रदाय बताए गए। इसके 2 संप्रदाय बताए गए। इसके 2 संप्रदाय थे, शैव और वैष्णव। पूछ लिया जाए कि सनातन धर्म के कितने संप्रदाय हैं, तो आपको जवाब दे देना है 2 संप्रदाय। अब परिभाषा की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, तो सनातन धर्म में बताया गया कि धर्म शब्द संस्कृत भाषा की ग्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। आप क्या धारण करते हो अपने जीवन में? क्योंकि धर्म का जो कार्य होता है, वो जो धर्म का आधार तत्व होता है, वो होते हैं सत्य, क्षमा, दया, करुणा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, अच्छा आचरण। ये विभिन्न प्रकार के तत्वों को आप समावेश करके अपने कार्यों का संपादन करते हो। इन तत्वों का जिस कार्य में समावेश होता है, तो ये सीधी सी बात है कि इससे किसी का भला होगा। तो आप ऐसी चीज़ों को धारण करोगे जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें लाभ पहुंचाए। में से क्या पहुंचाए? लाभ, उनके हित के लिए हो। इसलिए धर्म उन चीज़ों को धारण करता है जो लोगों को हित करने में हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने इसलिए कहा कि जीते तो वो है जो औरों के लिए जीते, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये जीवन जब तक किसी दूसरे के काम में ना आए, किसी की सहयोग ना करे, किसी का मदद ना करे, तो वो जीवन बेकार है। जीने का मतलब तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन संसार को सुख में बनाने के लिए अर्पण
कर दिया। इसलिए भारतीय संस्कृति में धर्म को अर्थ बताया गया धारण करना, और भारतीय संस्कृति में धर्म को जीवन जीने का तरीका बताया गया। और भारतीय संस्कृति में अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक संतों ने धर्म के लक्षण बताए, जिसमें याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए? 9। अर्थात अगर धर्म का आप धारण करते हो, धर्म का पालन करते हो, तो उसमें 9 प्रकार के लक्षण होने चाहिए। सत्य, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, किसी चीज का संग्रह नहीं करना, इंद्रियों पर संयम रखना। ये विभिन्न प्रकार के जो 9 लक्षण बताए वो किसने बताए? याज्ञवल्क्य ने बताए। इसके बाद में एक पुस्तक थी मनुस्मृति। कौन सी थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति, ये पुस्तक के रचनाकार है मनु। कौन है? मनु। मनु माना जाता है कि हजारों लाखों साल पहले इस धरती पे एक प्रलय हुई थी, जिसमें एकमात्र मनुष्य बचा था, मनु और उसकी पत्नी। अर्थात विश्व में जो आज मानव है वो किसकी संतान है? मनु की। इसलिए हमें किस नाम से जाना जाता है? मनुष्य के नाम से। किस नाम से? मनुष्य। तो इस मनु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई मनुस्मृति, जिसमें 2694 श्लोक और 12 अध्याय है। उस एक श्लोक में बताया गया है कि धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण है। कितने लक्षण है? 10 लक्षण। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि याज्ञवल्क्य ने धर्म के कितने लक्षण बताए? 9 लक्षण बताए। और मनुस्मृति में कितने लक्षण बताए गए? 10 लक्षण बताए गए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना है। सनातन धर्म सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों के साथ मिलकर एकता बनाने का कार्य करता है। सनातन धर्म में दूर दूर तक भी हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए सनातन धर्म अपने आप को राजनीति से संबंध नहीं रखता। उसका सनातन धर्म अपने आप को लोगों का विकास करने वाला धर्म मानता है और जीवन जीने का ढंग प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम इसका जो लिखित प्रारूप है वो नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। इसके बाद में जो हमारे टॉपिक बचेंगे, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, पार्ट नंबर 3। और इससे महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए जाएंगे एग्जाम में जो आ सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा पार्ट नंबर 4, स्वतंत्रता और समानता, जिससे हमारी यूनिट फर्स्ट की समाप्ति हो जाएगी। और यूनिट फर्स्ट की समाप्ति हो जाएगी, उसी के साथ हमारे 10 नंबर की भी समाप्ति हो जाएगी। हमारा जो 80 नंबर का मैटर है उसमें से हम 10 नंबर को क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। अर्थात अगर हम इन 4 पार्टों को याद करते हैं तो परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त करते हैं? 10 नंबर प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप घर पर ठीक तरीके से पढ़ रहे होगे। सरकारी कल की गाइडलाइन है कि 30 सितंबर तक स्कूलों का जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। इसलिए देश में कोविड-19 काफ़ी पैर पसार चुका है, हालात बड़े ख़राब है। इसलिए मैं भी आपसे आशा करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे रहकर ही आपके विद्यालय परिसर के द्वारा जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए ये क्लासें चलाई जा रही है, इसका लाभ उठाए, टेक्नोलॉजी का सहारा ले, अपना समय अदर चीज़ों में बर्बाद ना करें, पढ़ाई को ही अपना धर्म बनाएं आप, यही आपका विकास करेगा। इसलिए जो सबसे बड़ा धर्म क्या है स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। धन्यवाद।